हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 5 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और इनके नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, करंट अफेयर्स के जो भी होंगे, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2023, विच स्टेट विटनेस्ड द डिक्लाइन ऑफ बर्ड्स। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की संख्या में गिरावट देखी गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बर्ड्स का डिक्लाइन हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल पूरी कंट्री में ही बर्ड्स की संख्या में डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति को बेसिकली हाल ही में ये अवार्ड मिला है, जो फर्स्ट वुमेन बन गई हैं ग्लोबल इंडियन अवार्ड को रिसीव करने वाली। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है इसलिए। और जो भी फर्स्ट इस तरीके का कुछ होता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसको किसने दिया है इस अवार्ड को? कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि सुधा मूर्ति कौन है। वो एक रिनाउंड ऑथर है, इंडिया की फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और ये बेसिकली जो अवार्ड है हर साल दिया जाता है, उन पर्सन्स को दिया जाता है, उन पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जिनकी ग्लोबल लीडरशिप रहती है, विजन रहता है, एक्सीलेंस रहता है। तो इन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, और ये पहली महिला बनी है जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोंगी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी एकिमोव। ये तीन पर्सनैलिटी हैं जिनको केमिस्ट्री में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2023 का। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये तीन विनर्स हैं। और जो बेवेंडी हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, एंड लुइस ई ब्रूस यूएसए के रहने वाले हैं, एलेक्सी एकिमोव रशिया से बिलोंग करते हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? बेसिकली इनका क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर करने में, सिंथेसाइज करने में बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा। क्या होते हैं क्वांटम डॉट्स? थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं। क्रिस्टल होते हैं जिनको थाउजेंड्स ऑफ एटम्स से मिलकर बनाया जाता है, और बेसिकली ये नैनो पार्टिकल्स हैं जिनको क्वांटम मैकेनिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसको इसमें यूज़ किया जाता है। और यहाँ से इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है होती है, वो होती है कि यहाँ से लाइट एमिट होती है, जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जो भी टिश्यूज़ को पता करने में। तो हेल्थ केयर सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करने में इन तीनों पर्सनालिटीज़ का रोल रहा, और इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज़ 2023 इन केमिस्ट्री। अगर हम बात करें 2022 के विनर्स की, तो कौन है? कैरोलिन बर्टूजी, मॉर्टिन मेल्डल एंड बेरी शार्पलेस। तो ये तीन विनर्स हैं जिनको 2022 में अवार्ड दिया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिप्सो मिशन इज अ स्पेस मिशन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। कैलिप्सो मिशन एक अंतरिक्ष मिशन है जो किस देश द्वारा शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका ये मिशन है। बेसिकली एक जॉइंट मिशन है ये, नासा एंड फ्रांस का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में बेसिकली अब ये कंक्लूड करने जा रहा है इस मिशन को। इसको भेजा गया था जो एयर क्वालिटी है, क्लाइमेट, वेदर, इन सभी फिनोमिनास को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, और अब इसको कंक्लूजन की तरफ लाया जा रहा है, एंड हो रहा है, सक्सेसफुल रहा ये मिशन, तो पता होना चाहिए। और अब जो भी ये ऑब्जर्वेशंस
पता चले हैं उनके ज़रिए पता लगाया जाएगा जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस होती हैं लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, तो इनको अंडरस्टैंड करने में, इनको स्टडी करने में अब आसानी रहेगी। इस सैटेलाइट में, इस मिशन में बेसिकली 2 सैटेलाइट्स को यूज़ किया गया, कैलिप्सो एंड क्लाउडसेट। इंपॉर्टेंट है। कैलिप्सो का अगर हम पूरा नाम देखें तो क्या है, क्लाउड एरोजोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन मिशन, तो ये इसका पूरा नाम है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का है, किसके द्वारा इस मिशन को भेजा गया था और इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा। इसमें लिडार को यूज़ किया गया था। लिडार की फुल फॉर्म होती है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। Next question is, R21 matrix M vaccine is recommended by WHO to fight which disease? R21 matrix M vaccine किस बीमारी से लड़ने के लिए WHO द्वारा अनुशंसित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेरिया को फाइट करने के लिए बेसिकली मलेरिया के अगेंस्ट में एक वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, और जिसको हाल ही में WHO ने इंडिया को रिकमेंड किया है इसको यूज़ करने के लिए। तो इसलिए चर्चा में आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है वो कौन सी बीमारी से एसोसिएटेड है। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन रहा है इस वैक्सीन को डेवलप करने में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसने मिल करके इसको डेवलप किया है। मलेरिया की बात करें तो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जिसको पैरासाइट के द्वारा बेसिकली ये जिसकी वजह से ये होती है मलेरिया। आपको पता होगा जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज होते हैं उनके काटने की वजह से मलेरिया बीमारी फैलती है। Next question is, which security force will incorporate the Astra Beyond Visual Range Missile into service by end of 2023? कौन सा सुरक्षा बल 2023 के अंत तक एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को सेवा में शामिल करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन एयरफोर्स में इस पर्टिकुलर मिसाइल को एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा 2023 के एंड तक, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसलिए चर्चा में आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो मिसाइल है एस्ट्रा, ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। इसको इंडिजिनसली यानी कि भारत में ही डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस मिसाइल में बेसिकली जो इसका टारगेट रहेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, नेविगेट करने के लिए मिसाइल को रेडार का यूज़ इसमें किया जाएगा। Next question is, which edition of National Wildlife Week is being celebrated in 2023? 2023 में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69th एडिशन है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का, जो कि 2023 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब से कब तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में, सो दैट कि लोगों के बीच में ये लोगों को बताया जा सके कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम किस तरीके से जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, उनका हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। थीम है 2023 की पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये थीम आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये थीम मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बार ये जो डे है वाइल्ड लाइफ डे 1955 में ऑब्जर्व किया गया था, बाद में इसको वीक में कन्वर्ट कर दिया गया, एक वीकली सेलिब्रेशन किया जाने लगा 1957 से। Next question is, recently who has been promoted to the role of global CEO of PayU? हाल ही में PayU के वैश्विक CEO के पद पर किसे पदोन्नत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिर्बन मुखर्जी को हाल ही में, जो कि इंडिया की जो कंपनी है, ये इंडिया में जो ब्रांच है PayU की, उसके अभी प्रेजेंटली ये CEO हैं, लेकिन इनको अभी प्रमोट कर दिया गया है ग्लोबल लेवल पर। तो इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें PayU क्या है, तो एक नीदरलैंड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ग्लोबल मार्केट में, और इसके ज़रिए जो भी ऑनलाइन बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं कि डिफरेंट पेमेंट्स मेथड्स के थ्रू अपने मतलब पेमेंट्स को कर सकते हैं, पेमेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये है पेयू और इसके अभी सीईओ बनाए गए हैं कौन? अनिर्बन मुखर्जी। इसको फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था इस कंपनी को 2002 में। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर? कैप्टन बाना सिंह। Second question, Indian men's badminton team has secured which medal in Asian Games 2023? Silver. Third question, Tolo language is in news recently, is mainly spoken in which state of India? West Bengal. And fourth question, recently which state UT has achieved 100% open defecation free plus status? Jammu and Kashmir. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिवीजन क्वेश्चंस हैं बेसिकली। बॉन्ड डिक्लेरेशन इज इन न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड टू व्हाट? सेकंड क्वेश्चन, एन इंसेक्ट पिंक बॉलवर्म इज हैविंग रिसेंटली widespread impact on which crop in India? Third question, World Space Week 2023 is being celebrated from 4th to 10th October with which theme? And fourth question, recently which state UT has released the caste census in India? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।